रोजाना मैं हूं स्मिता सिंह। आइए बात महाराष्ट्र में चल रहे बवाल की करते हैं, जहां एक तरफ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महागठबंधन का महामंथन हो रहा था, जहां मौजूद सरकार में शामिल हुए अजीत पवार गुट भी बैठक कर रहे थे। सभी राजनीतिक दल आने वाले चुनाव में सत्ता को पाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। उसी महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग धधक रही थी। दरअसल जारांगे पाटिल मंगलवार से जालना के अंतरवाली सारथी गांव में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। जब डॉक्टर्स की सलाह पर जारांगे को अधिकारियों द्वारा अस्पताल में ले जाने की कोशिश की गई तो आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस को हिंसा पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे, हिंसक झड़पें हुई। लपटें सोलापुर, औरंगाबाद, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों तक भी फैली। 42 पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग के हवाले उन्हें कर दिया। लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को ठाणे, नासिक और लातूर में प्रदर्शन भी किए गए। हालांकि अब इस मुद्दे पर, इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। हालिया खबर ये है कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सीएमओ ने बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की बैठक आज हुई, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई अन्य बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है। मराठा आरक्षण पर मैं पहले से ही प्रदर्शनकारियों से बात कर चुका हूं। मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से सुलझाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य मंत्री गिरीश महाजन और अन्य मंत्री जालना गए हैं। वे वहां पर इस मुद्दे को शांत करने के लिए बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को केवल वार्ता द्वारा, यानी बातचीत के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। हमारी सरकार इस मुद्दे और मराठा समुदाय के लोगों की मांगों को लेकर काफी गंभीर है। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी वहां मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने यहां पर मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों पर जो लाठीचार्ज किया गया, उसे लेकर जो आलोचनाएं हो रही हैं, उनके बीच पुलिस के एक्शन पर उन्होंने अफसोस जताया, खेद जाहिर किया। साथ ही जारांगे पाटिल को आश्वासन भी दिया कि जालना घटना में न्याय जरूर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जारांगे को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन। इस पर एक नज़र डालते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की आग को हवा साल 2021 में लगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। यानी महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान भी था। लेकिन इस बिल के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स मुंबई हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को एक फैसला लिया, जिसमें कहा कि इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट का कहना था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। तो मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, अपील डाली गई। अपील में याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि मराठा आरक्षण लागू होने से 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है, जो इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसे लागू करने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। इसके पहले के उद्धव सरकार और वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार दोनों मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके हाथ बंध गए। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चल रहा है। अब जानते हैं कि कौन है मराठा।
महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह जिसमें किसान, जमींदार और अन्य वर्ग शामिल हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय प्रदेश की आबादी में 30% से ज्यादा है। ऐतिहासिक तौर से मराठाओं की पहचान एक योद्धा के तौर पर होती रही है। प्रदेश की राजनीति पे भी मराठाओं का गहरा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। साल 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हो चुका है। अब महाराष्ट्र के आरक्षण की वर्तमान स्थिति के आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अन्य 2.5%, कुल हुआ 52%। आने वाले चुनाव के मद्देनजर आरक्षण की ये आग और कितनी फैलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए देश रोजाना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। यदि आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं तो हमारा जो वेब रेडियो है उसे आप प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करें और रेडियो रोज़ाना भी आप सुन सकते हैं। फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।